तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि एक मेरा ज़मीन है जो मौजा कंचनपुर में पड़ता है, नहीं मौजा अजधीर में पड़ता है, और उस जगह का मेरा प्लॉट नंबर 73 है। और ये प्लॉट का हमको नापी करके रकबा इसका बता दीजिए, कितना डिसमिल, कितना कट्ठा, कितना धूर होता है। ठीक है। और ये प्लॉट को आज हम फीट स्केल से नापी करने वाले हैं, जो फीट गुनिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो फीट स्केल से इसका प्लॉट का नापी करके रकबा इसका निकालने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ये प्लॉट नंबर 73 है। किस तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा घुसा हुआ प्लॉट है, देखिएगा। ये देखिए, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है से इस तरह करके, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तक तो बन गया है एल। उसके बाद फिर ये पिस्तौल टाइप में बन गया है। ठीक है, पूरा यहाँ तक चल गया। ये प्लॉट को आज हम नापी करके रकबा निकालने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो का अंत तक देखें और नॉलेज प्राप्त करते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज हम इसका डायग्राम भी बना लिए हैं। कितना इसका, ये कॉपी में इसका हम बना लिए हैं। जिस तरह ये प्लॉट है, देखिएगा, जिस तरह ये प्लॉट है उस तरह से इसको हम बना दिए हैं। देखिएगा, देखिए, ये मौजा अस्थिर पड़ता है, थाना नंबर इसका 65 है और खाता नंबर देखिएगा 2 है, प्लॉट नंबर 73 है। और देखिए प्लॉट किस तरह से घुमा हुआ, देखिए यहाँ तक पूरा बना लिए हैं इस तरह से। ठीक है, कॉपी में जिस तरह प्लॉट है उस तरह आप कॉपी में बना लीजिए, उस तरह रकबा निकालने में और लिखने में सुविधा होगा। ठीक है। देखिए ये प्लॉट है, इसी प्लॉट का आज हम रकबा निकालने वाले हैं। तो चलिए, इसी प्लॉट का पहले हम नापी उठाते हैं नक्शा में फीट स्केल से, उसके बाद इसमें लिखेंगे और इसका रकबा निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिस तरह दिखने में अच्छा लगेगा। देखिए ये फीट स्केल है, देख सकते हैं ये फीट स्केल है। फीट स्केल से इसका हम नापी करने वाले हैं। देखिए सीधा हम दिखाते हैं आपको। देखिए 330 बराबर 1 इंच लिखा रहता है इसमें। ठीक है, ये देखिएगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 मील। ये 16 इंच बराबर 1 मील के बना पर नक्शा पर ये फीट स्केल बना हुआ है। देखिए इधर से कड़ी में भी बताया गया है। ठीक है, कड़ी में भी नाप सकते हैं, लेकिन आज हम फीट स्केल से नापी करने वाले हैं, क्योंकि किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर मुझे जो है फीट स्केल में नापी करके टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का रकबा निकाल करके हमको बता दीजिए, फीट में हमको नापी करना आसानी होता है। तो चलिए ये देखिए, फीट स्केल से हम नापी करेंगे बारीकी से पूरा। देखिए पहले थोड़ा सा फीट स्केल के बारे में थोड़ा सा हिंट समझा देते हैं। देखिएगा, जो ये बड़ा लाइन है, ये बड़ा लाइन से ये बड़ा लाइन तक 100 फीट होता है। ठीक है, और इससे जो छोटा लाइन जो है ये 50 फीट का है। और जो इसमें जो खंड बने हुए हैं, एक से लाइन से दूसरे खंड तक 10 फीट का होता है। और उससे बीच में आ जाइएगा तब 5 फीट, और उससे कम में रहिएगा तो 2.5 फीट, और 5 से फिर थोड़ा पड़ा जाइएगा तो 7.5 फीट, फिर 10 फीट। ठीक है, इस तरह से इसका नापी होता है। यहाँ से 100, 200, 300, 400, देखिए हर 200 के ऊपर लिखा हुआ। देखिए 600 यहाँ हो गया, फिर 700, 800 यहाँ लिखा है, 900, 1000, मतलब पूरा ये देखिए टोटल 2000 फीट तक इसका हम नापी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा स्केल से। तो चलिए, इस स्केल के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 10 फीट का होता है, और उसे बीच में 5 फीट का, उससे कम 2.5 फीट, उससे 5 फीट से प्लस 7.5 फीट, और उससे थोड़ा प्लस तो 9 फीट, 10 फीट, इस तरह होता है। ठीक है, और ये 50 फीट है और ये 100 फीट। तो इस तरह से किसी फीट स्केल से हम नापी करते हैं। तो चलिए ये प्लॉट का हम नापी निकालते हैं। पहले देखिए कंडीशन किस तरह से है प्लॉट का। अगर इस प्लॉट को 2-3 भाग में बांट देंगे या 4 भाग में, जितना भाग में बटे उस तरह से आसानी होगा इस प्लॉट का नापी निकालने में। तो चलिए पहले इसको 2-3 भाग में बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम ये करते हैं। कहाँ गया? देखिए ये जो है यहाँ का दूरी एक यहाँ पर हम निकाल देंगे, एक यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए ये कोना यहाँ पर भी बन रहा है, और ये जो है कोना, ये कोना से ये कोना बना देंगे यहाँ पर हम, और इसको यहाँ इधर निकाल देंगे, और इसको फिर यहाँ निकाल देंगे, और ये छोटा वाला भी अलग निकाल के दे देंगे। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट में इसको हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसको लाइनिंग कर देते हैं पेन से।
कि जिस तरह दिखे, पूरा बारीकी से देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्लॉट का नापी करके निकाल के दे सकते हैं और अमीन बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर गांव में आता है अमीन या लेखापाल या बटवारी, ठीक है, तो इसी तरह से किसी टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का नापी करके देता है 2-3 भाग में निकाल करके, ठीक है। देखिए गंदा हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, उसके बाद उसको लाइनिंग कीजिएगा तो अच्छा से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम खींच लेते हैं, उसके बाद देखिए एक पार्ट 2-3 पार्ट हो गया, एक पार्ट इसको बना देते हैं, देखिए, और एक पार्ट यहाँ से ये बन गया। इस तरह से किसी प्लॉट का पूरा एक चुअल नापी कर सकते हैं, मतलब परफेक्ट नापी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले इसका रकबा हम निकालते हैं, इस अंश को यहाँ पर हम डिवाइडर को बैठाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापी ले लेंगे, ठीक है। अगर देखते हैं कि अगर ये स्क्वायर में है, लंबाई इसका स्क्वायर में है, तो आप बीच में नापी उठा लीजिए, ठीक है। बीच में नापी उठा लीजिए, उसका एवरेज आ जाएगा। तो चलिए एक यहाँ पर बीच में उठा लेते, नहीं लेकिन 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या घुसा हुआ है, 2 बार आप ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद फीट स्केल में बैठाते हैं। देखिएगा, देखिए परफेक्ट बैठा लीजिएगा, उठा बैठा के वो इस तरह उठा बैठा के एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाई सही बैठा है कि नहीं बैठा है। उसके बाद देखिए फीट स्केल में इसको हम बैठाते हैं, आप गिनिएगा, देखिए कितना जा रहा है। देखिए यहाँ से बड़ा लाइन 100, फिर 200, 200, फिर 50, और फिर 2 लाइन है 50, 60, 70 है पूरा पूरी, ठीक है। 270 फीट, 270 फीट है ना टोटल, देखिए 270 फीट है। चलिए एक साइड से और देख लेते हैं, और इसको 270 फीट है तो इसको हम कहीं लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे। देखिए कैलकुलेटर में 270 फीट हम लिख लेते हैं, 270 फीट। अब इसको हम इधर से भी ले लेते हैं एक बार नापी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा परफेक्ट नापी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लमसम आ गई तो ठीक है, नहीं तो देखिए चेक कर लीजिएगा उठा बैठा के इस तरह से। फिर से बैठाते हैं फीट स्केल में, देखिए चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी उतना ही है, ठीक है। 270 फीट, देखिए दिखा देते हैं आपको, ये देखिए है ना, पूरा एकदम 270 फीट है, गिन सकते हैं अभी, ठीक है। ये 270 निकल गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 270। देखिए इसको हम जो कॉपी में बनाए हैं डायग्राम उसमें भी बना लेते हैं इसी तरह से, देखिएगा। थोड़ा सा इसको हम ये बड़ा कर देते हैं, और देखिए यहाँ से हम यहाँ तक का नापी निकाले थे, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा डॉट डॉट कर देते हैं, इस तरह से आप डॉट डॉट कर दीजिए, और इसका लंबाई लिख दीजिए 270 फीट, 270 फीट पूरा यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये फीट में नापी हो रहा है, कड़ी में नहीं, फीट में। आज हम फीट पर नापी करके बता रहे हैं, ठीक है। फीट में देखिए 270 फीट आ गया। अब इसका चौड़ाई नापेंगे, ठीक है। तो चलिए नक्शा में भी चौड़ाई इसका नापी उठा लेते हैं कि इसका चौड़ाई कितना आता है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, अब इसको हम चौड़ाई नापी करते हैं। देखिए यहाँ पर चौड़ाई इसका नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से मतलब 3 जगह इसका ले लेंगे मिनिमम। अब इसको हम डायरेक्ट बैठाएंगे, ये देखिएगा पूरा परफेक्ट, आप भी देखिएगा हम भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो बैठाए हैं यहाँ से देखिएगा यहाँ तक पूरा, देखिए यहाँ से एक छोटा लाइन हो गया 50 फीट, और उससे थोड़ा सा एक और लाइन है 60 फीट, यहाँ टोटल है देखिएगा यहाँ पर 60 फीट है, ठीक है। पूरा पूरी 60 फीट है। फिर एक यहाँ पर बीच में निकाल लेते हैं जहाँ घुसा हुआ वहाँ पर पे, देखिए यहाँ से ले लिए यहाँ तक, देखिए कितना आ रहा है 50 यहाँ हो गया, ठीक है, हिल रहा होगा, ठीक है। 50 आ रहा है, देखिए यहाँ पर 60 आ रहा है, उसके बाद फिर 60 से 70 भी चल गया, 70 से भी देखिए 75 से भी प्लस है, 70 5 75, 75 और 80 से थोड़ा सा नीचे है तो 77.5 फीट इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। 77 फीट, देखिए 78 फीट इसको भी ले सकते हैं, क्या घुसा हुआ कोनवा में है, तो 78 फीट इसको पूरा दीजिए। देखिए 78 80 पर है, लेकिन नहीं 80 पूरा, थोड़ा सा कम है। देखिए बैठाइएगा बड़ा प्यार से, ये देखिए, और यहाँ से यहाँ तक 78 फीट इसको दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पे 60 फीट हो गया। तो चलिए यहाँ इसको लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे, पहले यहाँ इसको बनाया है वहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया 60 फीट, और यहाँ हो जाएगा घुसा हुआ प्लॉट था यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं 78 फीट। हम सीधा सीधा इसका फील्ड बुक बनाए हैं, ठीक है, लेकिन नक्शा में तो अच्छा है, लेकिन हम नापी इसका वही लिखेंगे जो नक्शा में मिलेगा, ठीक है। चलिए एक बार और यहाँ ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर घुसा हुआ था तो फिर यहाँ भी मिला लेंगे,
कि क्या है नहीं है। यहाँ भी ले लेते हैं, चलिए यहाँ भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी देखिए 50 हो गया, 60 हो गया, 70 फीट यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ 70 फीट हो गया। देखिए और फिर एगो यहाँ ले लेते हैं, वहाँ 70 है। और यहाँ पर देखिए इस तरह चेक करने के लिए यहाँ पर ऐसे नहीं दिखेगा, इधर से बैठाते हैं, देखिएगा पूरा। देखिए 40 फीट यहाँ पर आया है। देखिए लाइनिंग थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये जो है ना, यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ पर घुसा हुआ भी है, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। लेकिन ना इसको लीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ 3 जगह लीजिए, काफ़ी है, 3 से 4 जगह। देखिए 40 से थोड़ा प्लस है, 45 है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम डिवाइडर बैठा देते हैं। आप डिवाइडर से देख सकते हैं। देखिएगा ये यहाँ बैठाएँ और एक यहाँ बैठाएँ, उठा बैठा के 2 बार चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको बैठाते हैं फीट स्केल में। देखिए यहाँ इसको बैठाएँ, यहाँ पर देखिए 40 और 5 45 है। देखिए ठीक है, 45 फीट है। देखिए 45 है लेकिन प्लस है जी। देखिए 45 से प्लस है, मतलब 47.5 फीट है यहाँ पर। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ से बैठा के चेक कर लेते हैं उतना है कि नहीं से, कहीं घसक तो नहीं है डिवाइडर। देखिए ठीक है, अब इसको फिर से बैठाते हैं। नहीं, देखिए 45 फीट है, 45 फीट है। ठीक है, बीच बीच में आ रहा है 45 फीट है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इसको 45 फीट लिख देते हैं, और एक ऊपर में आया था 70 फीट भी, इसको हम लिख देते हैं। 78 हो गया। एक यहाँ पर लिए थे हम 70 फीट, और यहाँ पर हो जाएगा 45 फीट। ठीक है, इसका देखिए हम लेंथ नाप लिए हैं। अब इसका हम नाप लेंगे, यहाँ से जो हम कटिंग किए यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर जो एगो कटिंग किया उसको भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं। देखिए एक यहाँ पर जो बनाए थे ये वाला नक्शा में जो बनाए थे ये वाला, इसको भी नापी उठा लेंगे। उसके बाद फिर जो ये वाला भाग होगा इसको भी हम बना लेंगे कॉपी में, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए अब इसको नापी उठाते हैं। देखिए फटाफट इसका हम नापी उठाते हैं। 2 जगह ले लेते हैं, ये सीधा सीधा लग रहा है, स्क्वायर में पूरा है। यहाँ एक इसका बीच में नापी उठा लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आपको थोड़ा दिखेगा पूरा अच्छा से। देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइनिंग से ये लाइनिंग तक देखिए 120, देखिए 30 फीट हो रहा है, 130 फुट। 100 यहाँ हो गया, और 3 लाइनिंग जा रहा है। देखिए एक हो गया ये वाला, 2 3 लाइनिंग, 130 फीट हो रहा है यहाँ पर। और इसका चौड़ाई एक बार नाप लेते हैं। यहाँ पर देखिए 130 हो गया इसका लंबाई, और चौड़ाई इसका बीच में एगो ले लेते हैं। ये देखिए, अब इसका चौड़ाई का बैठा लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 50 फीट है। ठीक है, 50 फीट आया है। ठीक है, यहाँ पर आया 130 फीट लंबाई और 50 फीट चौड़ाई। चलिए इसको कॉपी में लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा इसका डॉट डॉट, इसको कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हम लिख देते हैं यहाँ पर 130 फीट, और यहाँ आ गया मेरा 50 फीट। ठीक है, ये निकल करके आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम ये पेन से हेडलाइनिंग यहाँ पर कर देते हैं, वरना गड़बड़ थोड़ा सा हो सकती है। और ये थोड़ा सा यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, इसका अलग निकल गया, इसका अलग निकल गया। देखिए ये हो गया 1 पार्ट में, और ये हो जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है, अब तीसरा पार्ट का भी निकाल लेते हैं। तो चलिए तीसरा पार्ट वाला भी इसको देखिएगा पूरा प्यार से। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा नापी उठा लेते। चलिए यहाँ से इसका भी देखिए, ये स्क्वायर में पूरा मतलब आयत के आकार का है, तो इसको भी हम नापी उठा लेते हैं। ये लाइनिंग से ये लाइनिंग तक बीच बीच में। देखिए इसको 110 फीट यहाँ पर आ गया। देखिएगा थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ बैठाएँ लाइनिंग के बीच बीच में, और यहाँ पर देखिए 110 फीट है। यहाँ पर 100 बड़ा लाइनिंग, यहाँ पर 10 फीट, 110 फीट पूरा परफेक्ट है। ठीक है, 110 फीट यहाँ पर देखिएगा। अब इसका चौड़ाई भी नाप लेते हैं। चौड़ाई इसका डिवाइडर से ले लेते हैं। ये देखिए बीच में बिठाते हैं इसको, और एक यहाँ ले लेते हैं। 110 था इस तरह, और इस तरह कितना है चलिए देखते हैं। देखिए
अब इसको फीट स्केल में इसको बैठाते हैं। देखिए क्या कितना आ रहा है, 70, 5, 75 फीट आ रहा है। ठीक है, देखिए 50 दो लाइनिंग है, 60, 70 और इसके बीच में 75 फीट आ रहा है। देखिए इस तरह से भी बैठा देते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए है ना, 75 फीट इसका पूरा बीचे बीचे में आ रहा है। देखिए यहाँ 75 आ गया और बोला 110। तो चलिए नक्शा में इसको लिख लेते हैं। कहाँ से कहाँ आ रहा था, ये लाइनिंग आ गया, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। देखिए ये था, ये लाइनिंग था इसका सीधा में। ठीक है, इसका सीधा में गया था, लेकिन ये थोड़ा सा गलती बन गया नक्शा में, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। ये देखिए इसको यहीं से बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं अच्छा दिखेगा इसको। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा दिख रहा है। इसको हम लिख देते हैं 110 फुट और ये 75 फुट था इस तरह। ठीक है, ये 75 फीट हो गया। अब चलिए अब इसका नापी उठा लेते हैं ये प्लॉट का, उसके बाद फिर यहाँ पर निकालेंगे और फिर ये छोटा वाला निकालेंगे। तीन प्लॉट बचा हुआ, 3 भाग में भी। चलिए 3 प्लॉट का इसका भी हम नापी उठा लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, अब ये दिखेगा। उसके बाद इसका भी नापी उठा लेते हैं। चलिए ये वाला नाप लेते हैं, कितना है इसका, 3 जगह लेना पड़ेगा मिनिमम, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जगह कम से कम लेना पड़ेगा। देखिए ये जो सीमाना है ना, सीमाना इसको छोड़ दीजिएगा, ये बाउंड्री लाइन इसको बोल सकते हैं, बाउंड्री लाइन सीमाना पर। ठीक है, यहाँ पर सीमानी पर खेत। ठीक है, सीमानी पर प्लॉट, इस तरह से नाम दिया जाता है इसको। देखिए यहाँ बैठाए हैं, अब इसको बैठाते हैं इसमें। देखिए थोड़ा चमक रहा है, ये देखिए बैठा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए देखिए कितना आ रहा है, 130 फुट यहाँ पर आया। ठीक है, पूरा पूरी 130 फीट। देखिए आपको थोड़ा सा ये जूम कर देते हैं, रुकिए। अब साफ दिखा, अभी साफ दिखा। अब इसको यहाँ से फिर से बैठा लेते हैं और यहाँ पर इसका नापी उठा लेते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, और इसको इसमें बैठाते हैं। देखिए 130 फीट से थोड़ा कम है, तो 129 फीट इसको ले लीजिए। 129 फीट इसको लिख लेते हैं साइड में, वरना भूल जाएंगे। 129 फीट। अब इसको एक यहाँ नापी उठा लेते हैं बीच में, यहाँ पे देखिए घुसा हुआ है, यहाँ पे इसको उठा लीजिए नापी। अब इसको बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर 110 फीट है। ठीक है, पूरा पूरी यहाँ 110 हो गया, यहाँ पर 110 भी लिख देते हैं। चलिए पहले इसको कॉपी में लिख देते, वरना भूल जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम बनाते हैं वो, ये इस तरह से इसका हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया था 129। ठीक है, और यहाँ पर कितना था, अच्छा भूल गए, रुकिए फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा 110 आया था यहाँ पर 110 आया था, यहाँ 110 आया था। और ये साइड में भी नापी इसका उठा लेते हैं। तो चलिए इधर भी नापी उठाते हैं, यहाँ से बारीक से पूरा बैठाइएगा, बारीकी से परफेक्ट पूरा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो गया, नहीं दिखाएगा, रुके थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लिए। उसके बाद इसको बैठाते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कितना आया, 120 से प्लस, थोड़ा सा प्लस है, दिखाते हैं आपको। देखिए 120 से प्लस है, मतलब 22 है, पूरा 122 फीट। ठीक है, 5 से कम है और 20 से थोड़ा प्लस है, 105, 122 है। आपको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा देते हैं। देखिए 122 है पूरा पूरी। ठीक है, यहाँ 122 लिख देते हैं।
22 फीट। अब इसका इस तरह नाप लेंगे, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। 3 जगह ले लेंगे कम से कम। 3 जगह नहीं लीजिएगा तो फिर बीच में एक उठा लीजिएगा, ये सीधा घुसा हुआ है, इसका एवरेज में वही आ जाएगा। अगर आप यहाँ से सीधा नापिएगा ये वाला, और यहाँ से फिर ये कोना नापिएगा, फिर यहाँ से ये कोना नापिएगा, तो इसका मिला के सीधा बीचे बीचे मारेगा। तो चलिए इसको एक बीच में उठा लेते हैं, नाप पूरा बारीकी से, ठीक है। बीच में ले लीजिए, परफेक्ट नाप इसका निकल के आ जाएगा। सीधा लाइनिंग पर बैठाइए और इसको यहाँ पर बैठाइए। देखिए, चलिए यहाँ बैठाते हैं। देखिए चमक रहा है ना, देखिएगा, इसको प्रेस कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा बारीकी में बैठाएं और यहाँ पर ले लिए। देखिए 160 70 फीट हो रहा है, ठीक है। 170 फीट देखिए पूरा परफेक्ट हो रहा है। 100 बड़ा लाइन 50 फीट और 2 लाइन 70 फीट, 170 फीट बीच में इसको लिख देते हैं। 170 फीट हो गया। अब चलिए इस छोटा वाला को निकालते हैं, उसके बाद ये फिर छोटा वाला निकालेंगे। देखिए ये भी आयत में हो गया और ये भी आयत में। इसको 2 जगह ले लेते हैं, लंबाई एक जगह चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए इसका एक जगह लंबाई एक जगह चौड़ाई इसको उठा लेते हैं। देखिए यहाँ बैठाए हैं बीच में, और यहाँ पर इसका एक नापी उठा लेते हैं पूरा परफेक्ट से। और ये देखिएगा बैठाते हैं इसको फीट स्केल में। देखिए यहाँ पर 100 है पूरा, ठीक है, पूरा पूरी 100 यहाँ पर आ गया। एक बार फिर से बैठा के चेक कर लेते हैं। देखिए ये 100 आ गया, ठीक है, मतलब ये उत्तर से दक्षिण की ओर 100 है। अब इसका पूरब से पश्चिम देख लेते हैं यहाँ कितना आया। बीचे बीचे में नाप उठा लीजिए। देखिए यहाँ 110 आ गया, ठीक है, 110 फीट। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला सबको खारिज कर देते हैं, कहा है कि सब एक ही प्लॉट है, ठीक है, सब एक ही प्लॉट है, खारिज कर देंगे। ये बोल सकते हैं या खारिज लाइन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर आया था 100 और ये था 110, ठीक है। तो चलिए अब ये छोटा वाला बचा, छोटा वाला से निकाल लेते हैं। पूरा छोटा सा प्यारा सा पूरा, देखिए पूरा परफेक्ट से नाप इसको उठाना पड़ेगा। पूरा एकदम छोटा सा है, बीच बीच में नाप उठा लीजिए यहाँ से पूरा। ये देखिए यहाँ हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया। देखिए जब गड़बड़ हो जाए तो फिर से बैठा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हिल जाए हाथ में डिवाइडर तो फिर से बैठा के चेक करते रहिएगा इसको, वरना ये गड़बड़ नापी हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा तो जूम कर देते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पर बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आया, 30 और 5 35 फीट आया है बीचे बीचे में, ठीक है। देखिएगा बीच बीच में 35 फीट आया है, ठीक है। अब ये इसको मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर 35 फीट है, तो इसको हम 35 फीट लिख देते हैं। अब इसका पूरब से पश्चिम की ओर इसका निकाल लेंगे, ये छोटा वाला को यहाँ बीच में उठाते हैं नापी, और ये यहाँ पर ले लेते हैं। डिवाइडर से नापी कीजिएगा, आपका परफेक्ट नापी आ जाएगा, ठीक है। बीच बीच में लाइन बैठाइए और इसको चेक करते रहिए और नापी उठाते रहिए, एकदम परफेक्ट नापी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 फीट है, इसको लिख देते हैं 50 फीट। चलिए नापी उठ गया है। अब इसका रकबा पूरा फटाफट निकालते हैं, कितना डिश में इसका टोटल रकबा निकला है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पूरा कर देते हैं। चलिए अब इसका हम थोड़ा ये ऊपर कर देते हैं, उसके बाद नापी निकालते हैं, परफेक्ट नापी पूरा, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये पार्ट में इधर इसका लिख देते हैं कितना पार्ट बना। एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट भी निकाल देते हैं, इसका लिख देते हैं तीसरा पार्ट, और ये हो जाएगा चौथा पार्ट। और देखिए ये हो गया 5वां पार्ट, और ये हो गया 6ठा पार्ट।
जय पार्ट में बांट के निकालिएगा, उतना पार्ट आप लिख लीजिए और फिर इसका नापी निकालिए, पूरा परफेक्ट नापी इसका आ जाएगा। तो चलिए इसका रकबा पूरा फटाफट निकालते हैं। तो देखिए इसी वाला पहले यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा तीर मार देते हैं यहाँ पर। इसका चौड़ाई पहले फटाफट लिखिए। देखिए यहाँ पर 60 फीट है, प्लस कर दिए यहाँ पर 78 फीट है। यहाँ पर देखिए 78 फीट प्लस में फिर हो जाएगा 70 फीट, 70 फीट प्लस फिर 45 फीट प्लस 45 फीट। जितना आप जोड़े हैं उतना से भागा दे दीजिए। देखिए 1 2 3 4 पर जोड़े हैं, 4 से भागा दे देंगे, भागा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना गया एवरेज में 63, ठीक है, फीट में। और लंबाई मेरा कितना टोटल था 270 फीट। यहाँ लिखेंगे 270 फीट लंबाई हो गया और चौड़ाई मेरा 63 फीट आ गया, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, ओके मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 63.25। अब इसको हम इंटू कर देते हैं, इंटू कर देंगे 270 से, इंटू 200, ओह मिस्टेक हो गया, 270 हो गया, इंटू कर देते हैं 63.25, ठीक है। इतना स्क्वायर फीट आ गया। देखिए इसको लिख देते हैं 17,000, ठीक है, इतना 17,000 कुछ पॉइंट है, ठीक है, 77 इतना आ गया, ये वर्ग फीट में आया, ठीक है। अब इसका डिसमिल निकाल लेते हैं, कितना डिसमिल होता है। तो हम जानते हैं कि एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो होता है। तो चलिए इसको एक हिंस यहाँ हम लिख देते हैं, एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। ये ऑल इंडिया में होता है, एक डिसमिल का मान कहीं पर चेंज नहीं होता, सिर्फ कट्ठा, भीगा और धूर का मान चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जो ये है ना डिसमिल, डिसमिल का मान कहीं पर चेंज नहीं होगा, ये वाला हर जगह पर 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो होता है। तो इसको भागा दे देंगे हम, 435.6 से भागा 435.5, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से 7077 पॉइंट में 5 था, भागा 435.6, इतना डिसमिल आ गया। देखिए अगर डिसमिल में जाने तो 39 डिसमिल, ओह मिस्टेक हो गया, इसको 9, अच्छा रुकिए, 39 डिसमिल इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 39.20 डिसमिल, एक निकल गया, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। अब ये निकल गया एक पार्ट वाला, इसको हम लिखते जाते हैं एक लाइन से, यहाँ पर एक पार्ट में डैश दे देंगे 39, अरे बार बार काहे गलत हो रहा है जी, इसको मिटा लेते हैं फिर से, 39.20 डिसमिल। दूसरा नंबर देख लेते हैं कितना आता है। चलिए देखिए दूसरा नंबर यहाँ भी 130 लिए हैं, पूरा पश्चिम से पूरब की ओर, और ये इसका उत्तर से दक्षिण की ओर 50 फीट है। चलिए इसका निकाल लेते हैं, 130 इंटू कर देंगे 50 से, इतना स्क्वायर फीट आ गया। अब भागा दे देंगे हम 435.6 से, तो ये आ गया कितना 14.92, मतलब ये 15 डिसमिल। देखिए फिर 946 आ गया, पॉइंट में 9 आ गया तो समझिएगा 9 से 8 आ गया तो समझिएगा ये पूरा पूर जाएगा। तो ये 14 और एक 15 डिसमिल ये हो गया। तो इसको हम यहाँ डैश करके सिर्फ लिख देते हैं 15 डिसमिल, और यहाँ पर भी हम इसको लिख देते हैं दूसरा नंबर में 15 डिसमिल, 15 डिसमिल, देखिए लिखा गया। चलिए अब तीसरा नंबर भी इसको हम लिख लेते हैं। तीसरा नंबर में कितना रकबा निकलता है देखिएगा, 110 फीट इसका आया था यहाँ पर, लेकिन हम ये ना कॉपी में ये कम बनाए थे, इसलिए इसको हम लिख दिए 110 फीट ये हो गया, और ये 75 फीट हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। 110 इंटू कर देते हैं 75, टोटल इतना आ गया स्क्वायर फीट। अब भागा देंगे 435.6 से, इतना आ गया। देखिए 18.9999 सब आ रहा है पॉइंट में, तो ये 18 और एक 19 डिसमिल हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 19 डिसमिल, 19 डिसमिल ये हो गया। इसको लिख देते हैं यहाँ पर भी 19 डिसमिल, 19 डिसमिल ये हो गया। तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर भी इसको हम बना देते हैं, चौथा नंबर, फिर पाँचवा नंबर, फिर छठा नंबर। चलिए पहले चौथा नंबर निकालते हैं इसका फटाक से।
देखिए यहाँ पे कितना लिखे, 3 बार इसका हम नापे थे उत्तर से दक्षिण की ओर। इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण। देखिए नॉर्थ साउथ इसको हम बनाए हैं अभी, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ है। अभी इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। देखिए 122 फीट यहाँ पर है, 122 फीट प्लस में हो जाएगा 110 फीट, 110 फीट प्लस में हो जाएगा 129 फीट प्लस 129 फीट। इतना आ गया। 3 बार जोड़े हैं, 3 से भाग दे देंगे। देखिए 120.33 आया है, 120.33 और इंटू कर देंगे 170 से, ठीक है, ताकि एक बार हम बीच में नापे थे एवरेज में पूरा स्क्वायर में, ठीक है। अब इंटू कर देते हैं 170 से, इंटू 170 से, इतना स्क्वायर फीट आ गया। अब भागा देंगे 435.6 से, डिसमिल निकालने के लिए वर्ग फीट को भागा देते हैं 435.6 से, भागा 435.6 से भागा देते हैं, इतना डिसमिल आ गया। देखिए 40.96, मतलब ये भी उतना 47 डिसमिल ये भी हो गया। इसको हम लिख देते हैं 47 डिसमिल, ठीक है। अब इसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर में कितना हो गया, 47 डिसमिल। अब ये 5वां नंबर का निकाल लेते हैं। देखिए 5वां नंबर कहाँ गया, ये हो गया। 5वां नंबर कितना था, 110 फीट लिए थे पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, 110 फीट, और उत्तर दक्षिण लिए थे 100 फीट। तो इसको लिख लेते हैं 110 इंटू 100, काहे कि हम ये हो गया मेरा, ये हो गया पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 100, इतना स्क्वायर फीट हो गया। भागा दे देंगे 435.6 से, इतना डिसमिल आ गया। देखिए 25 डिसमिल, 25.25 आया, 25 डिसमिल आ गया। इसको लिख लेते हैं 25.25 डिसमिल, इसमें भी लिख देते हैं 25.25 डिसमिल, 25.25 डिसमिल, ठीक है। अभी छोटा वाला निकाल लेते हैं, छोटा सा प्यारे सा का कितना है, ये 50 फीट नापे थे इस तरह, और ये 35 फीट, तो 50 फीट इंटू 35 फीट ये हो जाएगा, और ये भागा दे देंगे 435.6 से। देखिए ये 4 डिसमिल आ गया, ये हो जाएगा 4 डिसमिल, ठीक है। चलिए ये भी हो जाएगा 4 डिसमिल, यहाँ लिख देते हैं 4 डिसमिल। अब ये टोटल को हम जोड़ देते हैं, कितना डिसमिल इस प्लॉट में निकला, ठीक है, ये टोटल प्लॉट में कितना डिसमिल निकला। तो चलिए इसको जोड़ते हैं फटाफट। देखिएगा 39.20 हो गया, प्लस में हो जाएगा 15 प्लस में हो जाएगा 19, रुकिए मिस्टेक हो रहा है, देखिए 39.20 प्लस में हो जाएगा 15 प्लस में हो जाएगा 19 प्लस 47 प्लस में हो जाएगा 25.25 और प्लस में फिर हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस हो जाएगा 4। टोटल देखिए इतना डिसमिल का आ गया 149 डिसमिल और 4.5, मतलब ये टोटल 150 डिसमिल का था, लेकिन ये थोड़ा सा नक्शा में कम आया है, या फिर हम लोग को नापी उठाने में थोड़ा सा 19-20 हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये टोटल 150 डिसमिल का रकबा है, और 150 डिसमिल समझिए कि आ ही गया। आधा डिसमिल कम है तो आधा डिसमिल इसका नक्शा में भी शॉर्ट हो सकता है, इस नक्शा में भी शॉर्ट हो सकता है, या फिर नापी उठाने में थोड़ा सा 19-20 हुआ होगा, ठीक है। इसका टोटल रकबा 150 डिसमिल था खतियान में, लेकिन अभी हम देखे थे 149 49.5 डिसमिल आया, कोई दिक्कत नहीं, इतना महीने हो जाता। देखिए इसका टोटल हो जाएगा 149 इतना डिसमिल। अब इसको एकड़ में जानेंगे तो हमारे यहाँ एक एकड़ में 25 कट्ठा होता है। आपके यहाँ कितना एकड़ का कितना कट्ठा, एक एकड़ में कितना कट्ठा होता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वहाँ के हम रूल नियम हम भी जान सके कि एक एकड़ में वहाँ पर कितना कट्ठा होता है, और एक एकड़ मतलब एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, और एक कट्ठा में कितना धूर होता है। हमारे यहाँ एक एकड़ में 25 कट्ठा होता है, तो हमारे यहाँ देखिए इसको निकालेंगे 149 इतना आ गया डिसमिल, ठीक है, ये इतना डिसमिल आ गया। हमारे एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है, ठीक है, इसको भागा दे देंगे 100 से, भागा 100 से आगे देखिए कितना आ गया, 1 एकड़ 49 डिसमिल टोटल आ गया, ठीक है। अगर लिखें तो यहाँ लिखते हैं 1 एकड़ 49 डिसमिल, ठीक है, 49 डिसमिल 49 आ गया, 49 डिसमिल इसको लिख देते हैं। अगर धूर में जाने तो हमारे यहाँ 1 डिसमिल में 5 धूर होता है, ठीक है। आपके यहाँ कितना, 1 डिसमिल में एक कितना धूर होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। वही रूल नियम के अनुसार से हम एक वीडियो भी बना देंगे, ठीक है, उससे आप समझ भी लीजिएगा। तो हमारे यहाँ 1 डिसमिल में 5 धूर होता है, तो मेरा टोटल हो गया
49.5 डिसमिल और इंटू कर देंगे हमारे यहाँ 1 डिसमिल में ये जो है ना 1 डिसमिल का मान 435.6 1 डिसमिल का मान उसमें 5 धूर होता है। ठीक है, तो इसको हम 5 धूर से इंटू कर देंगे तो ये टोटल धूर में बदल जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 149.45 अब इंटू कर देंगे 5 से। ये टोटल धूर निकल के आ गया 747 धूर 747 धूर जमीन। डिसमिल में जाने तो 149 डिसमिल, एकड़ में जाने तो 1 एकड़ 49 डिसमिल और धूर में जाने तो 747 धूर जमीन हो गया। ठीक है, 747 धूर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया धूर में। तो इस तरह से किसी प्लॉट का रकबा हम सब निकालते हैं। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो जाए तो इस तरह से निकालते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, इसका नापी उठाएं से उसका कैलकुलेशन आप चेक भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट रहेगा। तो इस प्लॉट का इसी तरह से पहले हो फील्ड बुक बना लीजिए, दिशा निर्देशक इसका चिन्हित कर लीजिए, इसका मौजा का नाम डाल दीजिए और खाता और प्लॉट लिख लीजिए। ठीक है, रकबा आपका नक्शा में मिल जाएगा, नापी उठाइएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से पूरा परफेक्ट डिवाइडर से नापी कीजिए, आपका परफेक्ट नापी हो जाएगा। आप इस तरह से अपना ज़मीन या दूसरा का ज़मीन नापी कर सकते हैं और अमीन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद का ज़मीन नापना चाहते हैं तो इसी तरह से नापी कर सकते हैं फीट में। अगर आप कड़ी में भी नापना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल में यूट्यूब डाला हुआ है वीडियो कड़ी में, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। अभी रैंक में चल रहा है पूरा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे आप वीडियो से समझ सकते हैं। तो इस तरह से किसी प्लॉट का नापी निकाला जाता है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का। वीडियो लंबा हो गया है तो समझ आते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा प्लॉट था इसीलिए इसको हम ये वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, इसमें आपका पूरा भरपूर ज्ञान मिल गया होगा किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का नापी निकाला जाता है, किस तरह अमीन या लेखापाल या बंटवारी लोग ज़मीन का नापी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पूरा फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अब वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।